हाय, सभी का स्वागत है एमएआई के एक और वीडियो में। पार्ट 2 रिलेशन इन फंक्शन के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज जो है ये टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड है। लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक सीखा था। अगर हो सके तो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, लेंदी वीडियो है, ठीक है, बोरिंग भी हो सकता है बट काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है और काफ़ी कंसेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर अपन क्या बात कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। जो 1.1 एक्सरसाइज है वो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। देखो इसमें कंसेप्ट वही है, रिफ्लेक्सिव वाला, सिमेट्रिक वाला और ट्रांजिटिव वाला, ठीक है। ये तीन कंसेप्ट है। मैं अगर मोटा मोटी अगर शॉर्ट में बताऊँ तो तीनों की बातें क्या क्या था। रिफ्लेक्सिव के अंदर ए एलिमेंट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन जो बी ए है वो भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ट्रांजिटिव के अंदर अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। आर फॉर द रिलेशन, आर यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। इसका क्लियर कंसेप्ट है, रूट कंसेप्ट है। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन की तरफ। तो आपको चेक करना है कि डिटरमाइन विच वेदर द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। हर एक के अंदर आपको ये चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बारी बारी से अपन चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। हमेशा सीरीज आपको ऑर्डर यही मेंटेन करना है। पहला मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव, ठीक है ना। उससे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मुझे मेंशन क्या क्या है, क्योंकि देखो जो मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। तो सेट ए जो है वो 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट है और उनका जो रिलेशन है वो है एक्स वाई, जहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना है, चेक करना है। जो रिलेशन है उसको चेक करना है, रिलेशन चेक करना है कि वो एलिमेंट का पार्ट बन सकता है नहीं बन सकता। तो देखो अपन पहले लिख देते हैं कि फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब एक्स और वाई बराबर होंगे, या फिर ऐसे लिख तो सकते हो आप, एक्स इज सेम एज वाई। एक्स और वाई क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखी है मैंने, अभी तो प्रूव नहीं किया है। अपने को गिवन क्या है, देखो अपने को गिवन ये है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3x बराबर क्या आएगा, y आएगा। तो क्या मुझे यहाँ पे x बराबर y दिख रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, x इज नॉट इक्वल्स टू y, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेट के एलिमेंट से आपको मतलब नहीं है, आपको मतलब इस बात से है कि जो रिलेशन है वो जस्टिफाई होना चाहिए। रिलेशन जस्टिफाई होगा एंड दैट्स इट, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन अपन चेक कर ली। सेकंड अपने को चेक करना है सिमेट्रिक की कंडीशन। तो देखो बच्चों पहले सिमेट्रिक के बारे में बता देता हूँ वापस में, कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, देन वाई एक्स भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो ही ये बनेगा, ठीक है। हमारे पास में जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास गिवन ये है कि जो रिलेशन है वो ये है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन ये है कि, एक मिनट है, रिलेशन क्या था, 3x माइनस वाई। तो 3x माइनस वाई बराबर 0 है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लो बच्चों। यहाँ से देखो 3x माइनस वाई अगर 0 है तो यहाँ से x कितना आएगा, ठीक है। x कितना आएगा वो निकालना है, मतलब इसका मतलब ये है कि 3x बराबर y है, तो x बराबर क्या आ रहा है, y/3। बट फॉर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर वाई एक्स को आर से बिलोंग करना है, देन उसके लिए शर्त ये है, वाई एक्स को अगर आर से बिलोंग करना है तो उसके लिए, क्योंकि जैसे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था तो 3x माइनस वाई था, तो वाई एक्स के लिए होना चाहिए 3y माइनस एक्स इजिकल्स टू 0 होना चाहिए। बट अपने को जो गिवन है वो ये है कि हेयर 3y माइनस एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू 0, ठीक है ना, है ना। जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग गिवन हेयर 3y माइनस एक्स नॉट बिलोंग्स टू, अब चेक करो ना आप इसको, ये कहाँ आपका 3y माइनस एक्स है, y/3, या आ रहा है y/3 माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। तो ये थोड़ी बराबर है 3y माइनस एक्स के। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से करूंगा ना, ऐसा एक तरीके से नहीं, दो तरीके से करूंगा। थर्ड, ट्रांजिटिव चेक करना है अपने को कि ट्रांजिटिव कैसे होगा, ठीक है। आपको अगर दूसरा तरीका समझ में आया तो आप उससे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर, है ना। क्वेश्चन कई तरीके से हो रहे हैं यहाँ के,
पर वही है कि मैं एक बार तो बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, जो बेस्ट तरीका है सबसे बेस्ट, फिर मैं आपको थोड़ा सा कम बेस्ट तरीका बताऊँगा। ठीक है, मार्क्स दोनों में मिल सकते हैं, उस दूसरे वाले में थोड़े चांसेस है कि शायद कट जाए कहीं पे। ठीक है, यहाँ तो कंफर्म मिलेंगे। तो ट्रांजिटिव की शर्त ये है कि देखो ए बी बिलोंग्स टू, ए बी कहाँ से आ गया, एक्स वाई लेते हैं अपन यहाँ पे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब आर से बिलोंग होने के लिए उसको आर की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो उसका मतलब ये है कि 3y माइनस एक्स बराबर 3x माइनस वाई, सॉरी 3x माइनस वाई बराबर 0 आ जाएगा। और अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या है, 3, देखो एक्स वाई के टाइम पे 3x माइनस वाई था, तो वाई जेड के टाइम पे 3y माइनस जेड हो जाएगा। तो 3y माइनस जेड बराबर 0। अब फ्रॉम बोथ, देखो दोनों से क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम बोथ, दोनों कंडीशन को आप सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो तो क्या देखो 3x माइनस वाई, ये 3x माइनस वाई प्लस 3y माइनस जेड इजिकल्स टू 0। ठीक है, 0 प्लस 0 0। तो क्या ये आपको क्या मिल रहा है, कुछ क्या अजीब सा मिल रहा है, 3x माइनस 2y माइनस जेड इजिकल्स टू 0 ये मिल रहा है। बट अपने को चाहिए क्या था, बट वी नीड, हमको ये चाहिए था कि यदि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होता तो 3x माइनस जेड, बट वी नीड 3x माइनस जेड बिलोंग्स टू इज इक्वल्स टू 0, ये हमको चाहिए। और यहाँ पे अपने को ये मिल रहा है, तो अपन बोलेंगे कि हेयर 3x माइनस जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो यह ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। फिर अल्टरनेट जो मेथड है इसका वो क्या है, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेथड बहुत सारे बच्चों को टफ लग सकता है। ठीक है, अल्टरनेट मेथड इसका क्या है, तो अल्टरनेट मेथड इसका ये है कि आपको जो पूरा सेट दे रखा है और रिलेशन दे रखा है, सेट है आपका ए जो कि 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका रिलेशन बना, जो रिलेशन है वो भी आपको दे रखा है एक्स वाई, और ये गिवन है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो 3x माइनस वाई बराबर 0। तो आप इस कंडीशन के रिलेशन लिख दो, बतौर लिख दो। ठीक है ना, देखो 3x माइनस वाई बराबर 0 का मतलब 3x बराबर y होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि x की जगह अगर 1 लिया तो y मेरा हो जाएगा 3, x की जगह मैंने 2 लिया तो y मेरा हो जाएगा 3 2 जा 6, x की जगह 3 लूंगा तो 3 3 जा 9, x की जगह 4 लूंगा तो 3 4 जा 12, और 5 नहीं ले सकता क्योंकि मेरे टोटल सेट ही 14 तक है, एलिमेंट मेरे 14 तक है, तो 15, तो ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। क्या इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको सेम दिख रहा है, क्या इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको सेम दिख रहा है, बस आपको एक बार लिखना है कि हेयर 1 1 2 2 and this does not belongs to R, so not reflexive, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, हेयर, ठीक है, आपको 1 3 दिख रहा है, 1 3 इज देयर, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस 3 1 थोड़ी उसके अंदर नहीं है, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा हेयर 1 3 और 3 9, देखो 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 भी बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 1 9 नहीं होगा इसके अंदर ना, नहीं है, 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं है। ठीक है, और बस ये आंसर है इसका, मतलब तो ये मेथड आपको देख लो कैसा लगा। और पहले वाला जो मेथड था आपको वो अजीब ही लगा होगा, पता है मुझे, पर मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे आपको सारी चीज़ें बतानी है, किस किस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप बिल्कुल वैसे ही करोगे, लेकिन ये तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब आगे मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा तो मैं क्लियर कर दूं, मैं जो फास्टेस्ट तरीका होगा उस तरीके से ही करूंगा आगे के सारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके से बताया, और एक और तरीका तीसरा भी है, मतलब 2 3 तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन से अपन फास्ट स्पीड पकड़ेंगे थोड़ी सी, तो ये अपन आगे जाते हैं नेक्स्ट रिलेशन पे। ठीक है, तो सेट जो है ये नेचुरल नंबर का है, सेट आप हमेशा ध्यान रखना सेट कौन सा है। आर की जो कंडीशन है वो है एक्स वाई
जहाँ पे गिवन है कि y जो है वो x प्लस 5 है और x जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो आप देखो इसका रिलेशन बना ही दो, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं शॉर्ट तरीके से करूँगा। तो x को अगर मैं 1 लेता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 लेता हूँ, तो y मेरा आ जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6। x को अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 प्लस 5 यानी कि 7 आ जाएगा। x को अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 प्लस 5 यानी कि 8 आ जाएगा। अब x लेस देन 4 है, मतलब 4 भी शामिल नहीं है, तो 1 2 3 आप ले सकते हो। तो डेट इज अ रिलेशन। क्या इस रिलेशन में है यार, क्या इस रिलेशन में कोई भी आपको सेम एलिमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। हेयर 1 1 2 2 3 3 does not belongs to r, does not belongs to r, so not reflexive। वैसे भी ये पॉसिबल हो भी नहीं सकता था, ठीक है ना, क्योंकि लिमिटेड सेट कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता है ना। लिमिटेड सेट कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लिमिटेड रिलेशन, सॉरी, लिमिटेड रिलेशन, लिमिटेड सेट नहीं, सेट तो नेचुरल नंबर है। ये सेट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और रिलेशन आप लिमिटेड लेते हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये डज नॉट बिलोंग्स टू है ना, डज नॉट। देखो 1 1 2 2 3 3 ये नहीं बिलोंग कर रहे हैं सेट से, मतलब रिलेशन से, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हेयर। दूसरी बात ये कि 1 6 है, बिलोंग्स टू आर, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर तीसरे पे आ जाओ, हेयर 1 6 2 7 और 3 8, तो यहाँ पर कोई आपको रिवर्स एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 6 है बट कोई 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं है। 2 7 है बट 7 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नहीं है। और 3 8 है और 8 से स्टार्ट होने वाला भी कोई नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि हेयर 1 6 इज प्रेजेंट, वन या 1 6 इज बिलोंग्स टू आर, बट नो अदर एलिमेंट, नो अदर एलिमेंट इज देयर, नो अदर एलिमेंट इज देयर प्रिसीडिंग या स्टार्ट फ्रॉम 6, ठीक है। देयर स्टार्ट फ्रॉम 6, ठीक है। 6 से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो अब यू भी कह सकते हो कि ए बी प्रेजेंट है, बट क्योंकि बी सी और प्रेजेंट नहीं, तो सी ए की ए सी की बात ही नहीं होगी। तो वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट लेटर रिलेशन, आप उसके बाद के रिलेशन को आप डिस्कस नहीं कर सकते। सो इट इज ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रांजिटिव कैसे बनेगा, 1 6 है बट 6 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कोई नहीं है। 1 6 है, बस 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है। अगर 1 6 के बाद में 1 6 के बाद में मान लो 6 8 होता, तो 1 8 होता, ये अपन देखते हैं, ठीक है। और फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होता अगर 1 8 नहीं होता तो, ठीक है। लेकिन 1 6 है और 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 2 7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। 3 8 है, 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये कि फंक्शन बाय डिफॉल्ट ही क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए आपको देखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सेट ए जो है आपका वो दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये आपको गिवन है। इसके अलावा जो रिलेशन है वो आपको दे रखा है एक्स वाई पे, y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, y जो है वो x से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि जो y जो भी एलिमेंट है वो x से तो कटेगा। तो देखो इसके रिलेशन के एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। तो देखो 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, से लेके 6 6 से डिविजिबल है ना, एक साथ ही लिख दिया मैंने। ये सब तो आपस में डिविजिबल है। y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से डिविजिबल होना चाहिए, हो गया, ठीक है। तो अब है ना, देखो 1 से तो सारे डिविजिबल होंगे, है ना, 1 1 तो हो गया, लेकिन 1 2 1 3, इसके थोड़े सेट के एलिमेंट थोड़े लंबे बन रहे हैं ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 1 से सब डिविजिबल है। फिर 2 से कौन कौन डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है खाली 2 4 एंड 2 6। फिर 3 से कौन डिविजिबल है, 3 से ओनली 6 डिविजिबल है। फिर 4 से कोई नहीं है, 5 से कोई नहीं है, 6 से कोई नहीं है, ठीक है ना। 6 से 6 है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब चेक करते जाओ बेटा, हेयर क्या 1 1 2 2 सब के सब प्रेजेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। 1 1 2 2 एंड
अप टू 6 बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, हेयर देखो अब यहाँ पर है ना, आप ध्यान दोगे तो 1 2 प्रेजेंट है, पर क्या 2 1 प्रेजेंट है। 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट आपको कहीं भी 2 1 दिखा क्या, 2 4 है बट 2 1 थोड़ी है। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक, खत्म। एक भी नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा, सॉरी। फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे अपन। हेयर देखो 1 2 कोई ले लो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, एंड यहाँ पर कहीं 2 भी था, हाँ 2 4, 2 4 बिलोंग्स टू आर, एंड देन देखो 1 2 और 2 4 है, तो इसका मतलब 1 4 जो है वो भी आर से बिलोंग होना चाहिए। क्या कर रहा है, ये रहा 1 4, 1 4 भी आर से बिलोंग कर रहा है, यस, तो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सभी, ये ट्रांजिटिव तो हो रहा है पर मेरी बात सभी ध्यान से सुनेंगे। सिर्फ 1 2 से आप चेक नहीं कर सकते ये ट्रांजिटिव है, सिर्फ 1 2 से नहीं कर सकते, आपको दूसरे भी चेक करने पड़ेंगे। जैसे 1 3 है, 3 6 है तो 1 6 भी होना चाहिए। 1 4 है, क्या 4 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है, तो 1 4 बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। 1 5 है, क्या 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है, ठीक है ना, वो उधर वाले एलिमेंट है 5 5 वाले, उनको छोड़ो आप। 1 6 है, ठीक है, क्या 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है, नहीं है, तो इसका मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट ही अपने आप में हट जाते हैं। ठीक है, इनको आप छोड़ दो। ठीक है, अब फिर 2 4 है, क्या 4 से स्टार्ट होने वाला, नहीं है, 2 6 से नहीं है, मतलब कुल मिला के अब और नहीं बचे हैं। तो मेरा आपको सिर्फ दो ही चेक करने थे, 1 2 और 1 3। तो 1 2 1 3 आपने चेक कर लिया, और वो दोनों के ही एलिमेंट हमको मैं दिखा देता हूँ आपको वापस। देखो 1 2 का 2 4 है, तो 1 4 भी है, ये रहा 1 4। फिर 1 2 का 2 6 भी है, तो 1 6 भी है आपका, ये रहा 1 6, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में 1 3 का 3 6 है, तो 1 6 है, अगेन 1 6 है। तो कुल मिला के ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना, बट ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इस तरह से अपन आंसर को लिखेंगे। ठीक है ना, मैं आपको देखो, मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जैसे इसका सिंपल तरीका है, और इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। देखो पहली बात तो सेट जो है वो जेड का है, सेट जरूर जानना है भाई सेट किसका है, और रिलेशन जो है वो किस किस के बीच में वो भी देख लो आप। एक्स वाई है, जहाँ पे एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। अब देखो जब भी सेट बड़ा होता है, अब यहाँ पर सेट लिमिटेड नहीं है कि मैं आपके सामने एलिमेंट बना कर रख दूँ, ये सेट लिमिटेड थोड़ी है, बहुत लंबा चौड़ा सेट है। इस तरह के क्वेश्चन को तो आपको लैंग्वेज से ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे फर्स्ट मैं चेक करता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, अपन भी बोलेंगे कि जब एक्स वाई जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन है, तब एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है ना, एक्स माइनस वाई जो है वो इंटीजर है, ये इसने बोला है। तो इफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स एक्स आर से बिलोंग करेगा तो एक्स माइनस एक्स भी, एक्स माइनस एक्स भी इंटीजर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं अपन, एक्स माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यस रिफ्लेक्सिव, खत्म क्वेश्चन। लंबा नहीं होगा, लैंग्वेज से भी लंबा नहीं होगा क्वेश्चन, बस आपको लैंग्वेज जो है शॉर्ट एंड स्वीट लिखनी है, अच्छी लिखनी है, लैंग्वेज से क्वेश्चन लंबा नहीं होगा बच्चों। सेकंड, सिमेट्रिक चेक करना है अपने को। तो सिमेट्रिक में ये होता है कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करो। सो अगर एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो ये उल्टा हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो y माइनस एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब नेगेटिव नंबर भी इंटीजर ही होता है, तो इसका मतलब ये कि y माइनस एक्स जो होगा ये भी z से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर y माइनस एक्स जेड से बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। बेसिक रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स उल्टा उल्टा कर रहे हो। देखो एक्स वाई पे आर था तो एक्स माइनस वाई जेड था, तो अगर y माइनस एक्स जेड होगा तो y एक्स पे आर होना चाहिए। तो y माइनस एक्स अगर z बिलोंग्स टू z है, तो y एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए। तो यस सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा।
ठीक है, अब एक लास्ट आप चेक कर लीजिए कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो थर्ड अपन ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, देखो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, देन वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब आपको ये शो करना है इसके अंदर कि x माइनस जेड मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये आपको शो करना है। तो वो आपको यही से करना है, इन दो कंडीशन से करना है। कैसे करोगे, देखो एड बोथ, दोनों को जोड़ दो, है ना, LHS जोड़ना खाली। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, अब देखो इंटीजर में इंटीजर जोड़ रहे हो तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना, उसको छोड़ो आप। यहाँ पे देखो आप y से y कट जाएगा तो x माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर, उल्टा गया। अब मुझे बताओ कि x माइनस जेड अगर इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स, जिसका मतलब यही है कि एक्स जेड जो है वो भी बिलोंग्स टू आर है, वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तभी तो वो उसका डिफरेंस जो है वो इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये बात सत्य है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तसल्ली से शांति से लैंग्वेज को आप जरूर देखिएगा। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। हालांकि एक दो तरीके और इसको प्रूव करने के, पर वही बात है आप कितना कुछ समझाओ। लैंग्वेज भी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी है। ठीक है, और भी कई तरीके हैं। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तीनों ही है। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस है। अगर पूछता तो अपन जवाब देते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है ना, फिलहाल तो इसने नहीं पूछा कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो अपन अपनी एक्स्ट्रा होशियारी नहीं झाड़ेंगे कि है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन इन पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय। अभी देखो ये 5-7 रिलेशन आपको एक साथ दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। तो 5-6 क्वेश्चन है। सबसे पहले ए वाला सॉल्व करेंगे हम। देखो मैं एक एक लाइन में लिखूंगा क्वेश्चन को, है ना। तो रिलेशन आर जो है एक्स वाई है, जहाँ पे दे रखा है एक्स एंड वाई एट सेम प्लेस। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस आपको चेक करना है कि ये है या नहीं है। सॉल्व कर भी नहीं सकते आप, है ना। देखो एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई एक, मतलब एक्स और वाई बराबर हो सकते हैं, क्योंकि एक ही प्लेस पे काम करने वाले व्यक्ति सेम क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। आपने दो व्यक्तियों के नाम लिए, राहुल और रमेश। ठीक है, मतलब राहुल राहुल एक नाम लिया आपने, राहुल। ठीक है, तो आपने बोला कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, XYZ कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आप उसी राहुल की बात कर रहा है एक जना जो XYZ की है कंपनी। ठीक है, उससे बिलोंग करता हुआ कोई राहुल है, एक जना उसकी बात कर रहा है, और दूसरा जना भी उसी की बात कर रहा है। तो एक बंदा हो सकता है ना, उस कंपनी में दो बंदे भी हो सकते हैं सेम नाम के, पर वो एक भी तो हो सकता है। ठीक है, तो मतलब गुंजाइश तो है। तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा सीधा। ठीक है, फिर सेकंड चेक करेंगे अपन ट्रांजिटिव, सॉरी सेकंड चेक करेंगे रिफ्लेक्स सिमेट्रिक। तो देखो एक्स और वाई एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो एक्स जो है वाई वो एक ही प्लेस पे है, तो वाई एक्स भी उसी प्लेस पे होंगे, बिलोंग्स टू आर, सीधा लिखना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं लिखनी आपको, सीधा लिखना है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई अगर उस कम एक ही जगह पर है तो वाई एक्स भी तो एक ही जगह पे होंगे। अगर मान लो कि एक्स वाई जो है वो किसी जगह पर है, वाई जेड भी किसी जगह पर है, तो एक्स जेड भी तो उस जगह पे होंगे। देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। सो ऑल, सबका सब होगा ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगला बी पार्ट का, बी पार्ट है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम, ये सेम ही तो बात है यार। मुझे एक बात बताओ, एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी, एक्स और वाई जो है वो सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, एक्स वाई है तो एक्स एक्स
ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी, ऐसे लिख देता अपन लैंग्वेज इसकी बना के, एक्स एक्स ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी। एक्स एक्स भी एक ही लोकेलिटी में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स सेम लोकेलिटी। अगर एक्स वाई जो वो सेम लोकेलिटी में है तो वाई जेड भी क्या हो सकता है, सॉरी वाई एक्स भी क्या हो सकता है, देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सेम लोकेलिटी। वाई एक्स भी क्या होगा, सेम लोकेलिटी से बिलोंग करेगा। सो ये तो पहला, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा सो सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन में अपन प्रूव कर दिया। थर्ड में अपन चेक करेंगे कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू लोकेलिटी, वाई जेड बिलोंग्स टू सेम लोकेलिटी, तो आप खुद सोचो, एक्स वाई अगर किसी जगह से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी वही से कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स जेड ऑल्सो, देन एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग टू दिस लोकेलिटी। एक्स जेड भी तो उस लोकेलिटी से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, ऑलरेडी मेंशन है, एक्स भी आर से है, वाई जेड भी आर से, तो एक्स जेड तो आर से होगा ही होगा। ठीक है, सो इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये भी सो ऑल सेम ही क्वेश्चन है यार, आप ध्यान दोगे बोथ आर सेम क्वेश्चन। ठीक है ना, लैंग्वेज भले मैंने एक्सपेंड कर दी इसकी। थर्ड है आपका रिलेशन एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो एक्स जो है वो वाई प्लस 7 है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये सी वाला है ना, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो मेरी बात सुनो, गिवन है, देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन, गिवन दैट ठीक है, एक्स इजिकल्स टू वाई प्लस 7। तो अगर मैं इफ एक्स इजिकल्स टू वाई रखता हूँ तो क्या एक्स बराबर एक्स प्लस 7 कभी होता है? कभी नहीं होता। सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, मैं सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर अपन आगे बात कर लेते हैं कि इफ इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो एक्स बराबर वाई प्लस 7 है। देन फॉर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई जो है वो भी एक्स प्लस 7 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। बट वाई इज नॉट इक्वल्स टू एक्स प्लस 7, सो नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, सॉरी। ठीक है, क्यों नहीं है? नहीं है ना, कंडीशन बन ही नहीं रही है। अब मुझे बताओ यहाँ से कहाँ बन रही है कंडीशन? यहाँ से y बराबर क्या आएगा, x माइनस 7 आएगा। ठीक है, ये आएगा, अपने को तो x प्लस 7 चाहिए, नहीं आ रहा है ना। फिर तीसरा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो x बराबर y प्लस 7। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो y बराबर z प्लस 7। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ। तो देखो x प्लस वाई बराबर y प्लस जेड प्लस 7 7 14, y से y कट गया, तो x बराबर z प्लस 14। ठीक है, तो x बराबर z तो आ रहा है, लेकिन प्लस का 14 आ रहा है। हमको माइनस का 14 चाहिए, मतलब माइनस का 14 क्या, हमको 7 चाहिए, प्लस का 7 चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी। तो फॉर वाई जे सॉरी फॉर एक मिनट, सॉरी फॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, अपने को चाहिए था x बराबर जेड प्लस 7, बट नहीं है। बट हेयर x इज नॉट इक्वल्स टू जेड प्लस 7, x एक्चुअली आ रहा है जेड प्लस 14। तो नॉट ट्रांजिटिव, तो ये कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। चेक कर सकते हो आराम से, कुछ भी नहीं है ये। यही लिखना है एग्जाम में, कुछ अलग से कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है। डी पे आ जाओ। डी वाला जो पार्ट है, रिलेशन है आर से एक्स वाई का, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है। अब मेरी बात सुनो, एक्स अगर वाइफ ऑफ वाई है
देन एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ। वो खुद की वाइफ तो नहीं हो सकती, ठीक है, एक्स खुद की वाइफ नहीं हो सकती है ना, इटसेल्फ। तो एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, ठीक है। फिर अपन चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर x इज वाइफ ऑफ y, देन y, क्या y x की वाइफ हो सकती है? y इज हस्बैंड, y क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा, है ना, वाइफ की वाइफ तो होती नहीं है, तो y हस्बैंड है। देन y कैन नॉट बी, y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, तो y x की वाइफ कभी हो ही नहीं सकता, मतलब कि एक्स वाई जब बिलोंग्स टू आर होगा, देन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो आर से बिलोंग नहीं करेगा, सो नॉट सिमेट्रिक, खत्म, सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर तीसरी चीज, ठीक है, अगर देखो एक्स एक्स इज एक्स इज वाइफ ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको ना, एक्स वाई, इफ करके लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, और अपन मान लेते हैं कि वाई जेड, दैट मीन्स वाई इज वाइफ ऑफ जेड, बट कांट, ये पॉसिबल नहीं है, बट कैन नॉट। देखो वाई इज हस्बैंड, तो वाई कैसे वापस वाइफ हो सकता है, भले किसी की भी हो, एक्स की जरूरी नहीं है, भले जेड की हो, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, सोच के देखो। तो इसका है ना, पहला एलिमेंट तो ठीक है एक्स वाई, लेकिन दूसरा एलिमेंट भी नहीं बन रहा है, तो वाई एक्स की वाइफ हो ही नहीं सकती, वाई हस्बैंड है। अगर वाई हस्बैंड है तो ये जो पार्ट है ना, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप, अपन यूँ लिखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बट वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड भी बिलोंग्स नहीं कर रहा है, सो नॉट डिस्कस अबाउट, तो डिस्कस ही नहीं करना आपने, तो नॉट डिस्कस अबाउट एक्स जेड का कोई डिस्कस अपन नहीं करेंगे, ठीक है ना, मतलब वो भी आर से बिलोंग नहीं करेगा, उसका कोई सेंस भी नहीं बनता, सो इट इज ट्रांजिटिव, तो वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये ट्रांजिटिव है, नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट तो होता ही एक है, सेकंड एलिमेंट भी नहीं है, थर्ड की बात ही नहीं होगी, थर्ड हो भी सकता है बट थर्ड की बात ही नहीं करेंगे अपन। तो अगर ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लेना बच्चों, ये नॉट रिफ्लेक्सिव था, ये नॉट सिमेट्रिक था, बट ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि पहला एलिमेंट है, दूसरे की बात नहीं हो, दूसरा है, मतलब दूसरा डिस्कस ही नहीं किया जा सकता, कैसे करोगे भाई? वाई अगर हस्बैंड तो वाई वाइफ कैसे बन जाएगा, लिखा हुआ मैंने, वाई इज वाइफ ऑफ जेड बट कैन नॉट, है ना, पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, पार्ट है ई एक्स वाई, एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, ठीक है, द लास्ट वन इज ई, जो रिलेशन है वो ये है, आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का फादर है। अब मेरी बात सुनो यहाँ पर, देखो एक्स वाई, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, बट अगर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, देन एक्स इज फादर ऑफ एक्स होगा। कोई इंसान खुद का फादर कैसे हो सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट, मैंने खुद को ही पैदा किया, ये कैसे पॉसिबल है ना? नॉट रिफ्लेक्सिव, खत्म करो इसको, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। फिर ये फर्स्ट था। सेकंड नंबर, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का फादर है। अगर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होता है ना, इसके लिख देना नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल, मेंशन भी करना पड़ेगा क्या चीज पॉसिबल नहीं है, एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई इज फादर ऑफ एक्स,
अगर x y का फादर है तो क्या y x का फादर होगा? नॉट पॉसिबल। सोच लो एक बार, दिमाग पे जोर डाल दो थोड़ा सा, ठीक है? 12th क्लास के बच्चे, दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा। x अगर y का फादर है तो y कभी x का फादर कैसे हो सकता है भाई? ठीक है ना? नहीं सोच पा रहे हो तो मैं आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? लाइक तुम, तुम्हारे फादर के लड़के हो, तो क्या तुम्हारे फादर तुम्हारे लड़के? पॉसिबल ही नहीं है, मजाक है ये तो, ठीक है ना? तो ये नॉट पॉसिबल है, सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना? अब लास्ट चेक करना है हमको, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करोगे आप? 3 कंडीशन लोगे। देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा एक्स इज फादर ऑफ वाई, फिर वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा वाई इज फादर ऑफ जेड, जो कि पॉसिबल है। मतलब पहला एलिमेंट पॉसिबल है, दूसरा भी पॉसिबल है, ठीक है ना? जैसे एक्स का बच्चा वाई और वाई का बच्चा जेड, ठीक है? तो क्या तीसरा पॉसिबल है? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा? मुझे लगता है नहीं होगा, क्योंकि एक्स इज ग्रैंड फादर, नॉट द फादर, इट्स अ ग्रैंड फादर ऑफ जेड। एक्स जो होगा ना वो ग्रैंड फादर होगा जेड का, है ना? देख सकते हो आप, तो फादर नहीं होगा, ठीक है? सो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है ये। तो ये कुछ भी नहीं होगा बच्चों, आपको ये ध्यान रखना। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से निपटाने के बाद में सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए आर ऑफ रियल। देखो सेट जो है वो रियल नंबर का है। सेट हमेशा पकड़ो किसका सेट है, डिफाइंड एज, और रिलेशन भी पकड़ो, ठीक है? रिलेशन है ए बी का। अब ये आर रिलेशन है और ये आर सेट है, कंफ्यूज मत होना बच्चों। इन्होंने क्या किया है, बोल्ड कर दिया इसको, ठीक है? अपन तो बोल्ड नहीं कर सकते, बट मैं दिखा रहा हूँ कि ये आर जो है ये रियल नंबर का सेट है, ठीक है? तो सेट आर का है ना कि रिलेशन का। रिलेशन का कभी सेट नहीं होता बच्चों। तो यहाँ पर देखो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये दे रखा है। इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये शो करना है, हो जाएगा। रियल नंबर का सेट है, ठीक है? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 बहुत से नंबर आते हैं। तो उनमें से कुछ नंबर हो सकता है कि आपस में बराबर हो, पर सारे तो नहीं होंगे, सारे तो नहीं होंगे। और हमको रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट बराबर चाहिए। तो यहाँ पे अपन इसको इस तरह से लिखेंगे कि फॉर फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो फॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी की जगह ए आ जाएगा, है ना? ए इज इक्वल्स टू बी हो जाता है इसके लिए। बट ए इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से हमेशा छोटा हो जरूरी नहीं। एक ही जगह आप 1 रखोगे तो ये कंडीशन सेट हो जाएगी, लेकिन 2 पे थोड़ी होगी, 3 पे थोड़ी होगी, सब पे होनी चाहिए ना। रियल नंबर तो बड़ा नंबर होता है, क्योंकि सब पे ये कंडीशन सेट नहीं हो रही है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर है? नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक चेक कर लो आप, ठीक है? सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे? हेयर अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो अपन बोल रहे हैं कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो फॉर बी ए बिलोंग्स टू आर, बी जो है वो लेस देन ए स्क्वायर होना चाहिए। बट हम ऊपर से अगर चेक करेंगे तो रूट ए, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, और अगर मैं इसका रूट लेता भी हूँ तो ये बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए आ रहा है। तो मतलब ना तो साइन सेट हो रहा है, ठीक है? मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये तो हमको रिक्वायर्ड है, ये हमको रिक्वायर्ड है। और ये जो मैं निकाल के दे रहा हूँ ना आपको, ये गिवन है। तो क्या गिवन कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन सेम आ रही है? नहीं आ रही है ना? तो बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम, तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक तब होता है जब रिक्वायर्ड कंडीशन और गिवन कंडीशन दोनों सेम हो जाती है। रिक्वायर्ड कंडीशन में कंडीशन जो है वो ले रहा हूँ कि सिमेट्रिकली हमको ये कंडीशन चाहिए, और अपने को ऊपर से जो मिल रही है ना वो गिवन कंडीशन है, यहाँ से जो मिल रही है ना ये। बट फ्रॉम फर्स्ट, इस तरह से इसको लेता है।
एक और तरीके से करता हूँ मैं इसको, बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, थर्ड चेक करता हूँ ट्रांजिटिव के लिए। हेयर देखो, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ओके, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, देन अगर ये दो कंडीशन होती है तो देन अगर ए सी को आर से बिलोंग करना है, अगर ए सी को आर से बिलोंग करना है तो उसके लिए हमको चाहिए ए इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, इट इज अ रिक्वायर्ड। अब देखो फ्रॉम सेकंड क्या फ्रॉम सेकंड से ये कंडीशन हमको मिल रही है, चेक कर लेते हैं अपन। देखो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से सभी ध्यान देंगे, रूट ए जो होगा, या एक काम करो इसको ऐसे छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद में बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, ये है। तो आप है ना बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट बी अबव, बी की वैल्यू अबव रख दो। तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू जो बी है, बी की जगह मैं रख रहा हूँ, क्या रखूंगा बी की जगह, सी का स्क्वायर। बी की जगह में क्या रख रहा हूँ बच्चों, सी का स्क्वायर, और यहाँ पे बी का ऑलरेडी स्क्वायर था तो सी का स्क्वायर, तो ए इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 4 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये यू आपको देख के लग रहा होगा कि ठीक है यार ये कंडीशन सही है, ठीक है ना, पर मैं आपको बता दूं कुछ नंबर जो फ्रैक्शन में होंगे, ठीक है ना, ये नॉट पॉसिबल कंडीशन है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी नंबर। ठीक है, हर नंबर के लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, स्पेशली कि देखो अपना ग्रुप बहुत बड़ा है, ये बात आप समझो। जब ग्रुप छोटा होता है ना तो अपन एक दो एग्जाम्पल लेके समझ भी लेते हैं, पर ग्रुप इतना बड़ा है कि इसको अपने को एग्जाम्पल भी ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए एग्जाम में क्या एग्जाम्पल ढूंढने बैठोगे, एग्जाम में तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सी की पावर 4 स्क्वायर और 4 में कुछ तो फर्क होता है, फर्क पॉइंट्स के नंबर पे पड़ता है, मेरी बात समझो, मैं अरे गहरे नंबर की बात नहीं कर रहा। एक एग्जाम्पल आपके सामने दे ही देता हूँ, जैसे लेट, ये एग्जाम्पल देना, एग्जाम्पल के पेन चेंज कर देता हूँ मैं। देखो लेट 0. एक एग्जाम्पल लेते हैं 0.04, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू है 0.2 के स्क्वायर से। अब 0.2 का स्क्वायर सबको पता होगा, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है बिल्कुल। सॉरी, 0.04, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। पर मुझे बताओ क्या 0.04, अच्छा जिसको बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई है, देखो बच्चों 0.04 जो होता है लेस देन इक्वल्स टू 0.02 का स्क्वायर 0.04 ही होता है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई है। पर 0.04 क्या लेस देन इक्वल्स टू 0.02, सॉरी 0.2 की पावर 4 होगा क्या? अब 0.2 की पावर 4 क्या होता है? 0.0004, सॉरी 4 नहीं, 4 नहीं आएगा, 2 की पावर 4 हो गया ना, 16 ये होगा। ठीक है, तो क्या आपको अभी भी 0.04 छोटा लग रहा है इससे? मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल एक समझने के लिए आपके, हाँ ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स के फ्रैक्शन पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉट पॉसिबल फॉर फ्रैक्शन, और डेसिमल वाले जो पॉइंट है, लेस देन 1 वाले जितने भी है फ्रैक्शन लेस देन 1, उन पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नॉट, मैं पेन चेंज करता हूँ, सो नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो नाइदर सिमेट्रिक, ठीक है ना मतलब रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। क्लियर सभी को? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता है अपन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। जो सेट है आपका इसको ए मान लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, एक रिलेशन आर इसमें से छठा इसका है, जो है ए बी, तो दे रखा है कि b बराबर a+1। ठीक है, तो मैं इसके एलिमेंट लिख देता हूँ बच्चों, देखो एलिमेंट लिख देते हैं इसके अपन सीधे सीधे। जो b है वो a+1 होगा। ठीक है, तो पहला अगर मैं a को 1 मान लेता हूँ तो b अपना 2 हो जाएगा, a को 2 मान लेता हूँ तो b 3 हो जाएगा,
3 को 4 हो जाएगा, 4 पे 5 और 5 पे 6 और 6 पे 7 हो रहा है, बट 7 तो सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आप उसको लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेयर 1 1 2 2 एंड दैट ऑल अप टू 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहे, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, बात ही खत्म। हेयर देखो यहाँ पर 1 2 प्रेजेंट है, और कहीं पे 2 1 आ रहा है क्या, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं हो जाएगा। फिर हेयर देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 है और 2 3 भी है, एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 1 3, क्या 1 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, नहीं है, 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सो नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नाइदर, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, इस तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। शो डेट द रिलेशन आर इन आर, देखो कैपिटल आर जो लिखा हुआ है ये रियल नंबर है, ये वाला रियल नंबर है, और ये अपना रिलेशन। तो जो रिलेशन है वो ये है कि ए बी एंड ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, मतलब लेस देन भी हो सकता है, इक्वल्स भी हो सकता है। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एज आपको चेक करना है। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए होना चाहिए, और ये बात सत्य है। ए के बराबर हो सकता है, छोटा नहीं पर ए के बराबर हो सकता है ना, अपन यहाँ लिखेंगे कि ए कैन बी इक्वल्स टू ए, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, ये अपनी कंडीशन है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो रहा है। अब फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी हो जाएगा। फॉर बी ए बिलोंग्स टू आर, बी लेस देन इक्वल्स टू ए हो जाएगा, बट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन बोल रहे हैं ऊपर कि ए बी से छोटा है, तो बी ए से छोटा कैसे हो सकता है, ए लेस देन बी, देन हाउ कुड बी लेस देन ए, नॉट पॉसिबल, देन नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। फिर थर्ड अपन चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर then a is less than equals to b, if bc belongs to r then b is less than equals to c, so for ac belongs to r a को लेस देन इक्वल्स टू सी होना पड़ेगा। तो देखो यार दोनों से क्या है, a अगर b से छोटा है और b अगर c से छोटा है, इसका मतलब a जो है वो b से c से छोटा ही होगा, यहाँ पे ऐसे लिखो a लेस देन b लेस देन इक्वल्स टू c, तो a जो होगा वो c से क्या होगा, छोटा होगा, तो यस ये पॉसिबल कंडीशन है, इट इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है देन सेट, सॉरी रिलेशन, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो अभी हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, सिर्फ गिनती के 4 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन लगभग 1 घंटा कवर हो चुका है, तो आप समझ सकते हो कि एक्सरसाइज बहुत लेंदी है, पर ये लेंदी लिखने में है, करने में नहीं है। फिलहाल अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय, ठीक है, इस बार आपको आर जो है रिलेशन वो दे रखा है ए बी, और ये ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी का क्यूब है,
ठीक है। और जो सेट है वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसमें सब कुछ ही आ जाएगा। आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब है, मतलब चेक करना है या नहीं है, मतलब दोनों बताए है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, और रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, देखो, अगर अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है। तो अगर ए बिलोंग्स टू आर होगा तो ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब होगा। अब वही बात है, वन के लिए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, पर वन के अलावा ये किसके लिए सेटिस्फाई होगा, फ्रैक्शन के लिए भी हो जाएगा, वन के लिए हो जाएगा, बट सबके लिए तो नहीं होगा ना, अपना ग्रुप बहुत बड़ा है ना। मैंने क्या बोला, जब भी रियल नंबर बहुत बड़ा ग्रुप हो तब रिफ्लेक्सिव होना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितना बड़ा ग्रुप, क्योंकि हर ग्रुप में सेटिस्फाई करना कैसे पॉसिबल है। तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा सीधा, नॉट रिफ्लेक्सिव। मैं लिख दूंगा यहाँ पे नॉट ऑलवेज, ये हमेशा तो नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब फॉर सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक तो नहीं है, ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है तो फॉर बी ए बिलोंग्स टू आर बी लेस देन इक्वल्स टू ए क्यूब होगा, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि है जो बी है वो नॉट लेस देन इक्वल्स टू, देखो यार, अब बी बड़ा है ए से तो फिर ए बड़ा नहीं हो सकता बी से ना, दोनों बातें अपन एक साथ नहीं कर सकते। सो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर तीसरी बात अपन करेंगे फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है देन ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब, ये दे रखा है। फॉर बी सी बिलोंग्स टू आर, देन हटा दो यहाँ से, देन का सेंस क्या है, देन की जगह विच इम्प्लाइज, ठीक है। बी इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। देन, अब देन लिखते हैं अपन, देन ए सी, अगर ए सी को आर से बिलोंग करना है, अगर ए सी को आर से बिलोंग करना है तो उस पर क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा, ये होना चाहिए। पर क्या ये होगा, देखो मेरी बात सुनो, ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, तो बी की जगह अगर मैं सी क्यूब पुट करता हूँ है, तो सी क्यूब का क्यूब यानी ए लेस देन इक्वल टू सी की पावर 9 हो जाएगा। तो वही बात है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी कराया था, ठीक है, अगर मैं आपको याद दिला सकूँ तो ये रहा, ठीक है। जब स्क्वायर में जस्टिफाई नहीं हो पाया तो क्यूब में कैसे हो जाएगा, बताओ मुझे, ठीक है ना। बात वही है, घुमा फिरा के कान यू पकड़ो या यू पकड़ो, स्क्वायर में नहीं तो क्यूब में कैसे हो जाएगा। तो वही एग्जाम्पल है, सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है। मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ कि नॉट पॉसिबल ऑलवेज, नॉट पॉसिबल ऑलवेज, ये हमेशा तो नहीं होगा, स्पेशली फॉर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है अपने लेस देन वन वाले, उनके लिए तो नहीं होगा। तो नॉट ट्रांजिटिव, या ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं है ये, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। सो द रिलेशन आर इन द सेट, सेट आपको दे रखा है ए 1 2 3, गिवन बाय द रिलेशन, जहाँ पे रिलेशन आपको दे रखा है 1 2 2 1, ठीक है, ये आपका रिलेशन है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, डायरेक्टली दिख रहा है, हेयर 1 1 2 2 3 3, नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी ये साफ साफ दिख रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हेयर देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट देखो 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, बट 1 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी स्वीटेस्ट लैंग्वेज है, सबसे छोटी लैंग्वेज आपको ये लिखनी है। अगर क्वेश्चन की मार्किंग बहुत कम है तो आप इस लैंग्वेज के साथ चल सकते हो, मार्किंग ज़्यादा है तो मैंने आपको पहले भी कुछ लैंग्वेज दी है, आप उन लैंग्वेज को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, वो बार बार मल्टीपल लैंग्वेज में एक एक क्वेश्चन में नहीं बता सकता, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो हमको ये प्रूव करना था, तो प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड। देखो सिमेट्रिक तो ये दिख रहा है सामने, ठीक है ना, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये नहीं है, क्योंकि वो रिक्वायर्ड एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर। शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। देखो आर जो है ये ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, ये लाइब्रेरी की सारी बुक्स है और उन्हीं का अपन रिलेशन ले रहे हैं ना। तो रिलेशन ये है एक्स वाई अगर रिलेशन है तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें पेजेस के नंबर सेम होने चाहिए, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही आपको शो करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हेयर, ठीक है, अगर मैं एक्स एक्स लूँगा, ठीक है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, हेयर फॉर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब ये कि एक्स एंड एक्स हैव सेम पेजेस, एक्स और एक्स हैव सेम पेजेस। तो ये बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, दो किताबें अगर सेम है तो उनके पेजेस भी क्या होंगे, सेम ही होंगे, तो यस रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, हेयर फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस, ऐसा उसने बोला है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर वाई एक्स को आर से बिलोंग करना है तो इसका मतलब वाई एंड एक्स हैव सेम पेजेस। अब इसमें मैंने अलग क्या बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ कि पहले एक्स और वाई के सेम पेजेस है, अब मैं बोल रहा हूँ कि वाई और एक्स के सेम पेजेस है, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो बोथ आर सेम, दोनों का मतलब तो सेम ही है, सो इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। फिर थर्ड केस ट्रांजिटिव के लिए, हेयर देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस। फिर वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो वाई एंड जेड हैव सेम पेजेस। देन फोर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स जेड आर से तब बिलोंग करेगा जब एक्स एंड जेड हैव द सेम पेजेस। अब एक बात बताओ मुझे, एक्स अगर वाई के बराबर है, पेजेस की बात करो ना, पेजेस की बात कर रहा हूँ, पेजेस के रिस्पेक्ट में एक्स अगर वाई के बराबर है, वाई अगर जेड के बराबर है, तो एक्स और जेड तो बराबर ही होगा ना। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, देन एक्स और जेड तो बराबर ही होगा पेजेस के मामले में ना, तो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब ये तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक तरह का क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों ही हो जाएंगे इसमें, तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज को कैच करना बच्चों, क्वेश्चन तो ठीक है फिर भी अपनी जगह जैसा है वैसा, पर लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, आप किस तरह की लैंग्वेज इसमें लिख रहे हो। आठवां क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 गिवन बाय, जो रिलेशन है आपको दे रखा है यहाँ पर ए बी, जहाँ पर ए माइनस बी के लिए बोला है इज इवन, ए माइनस बी जो है वो इवन है, ये रिलेशन है, ठीक है ना, ए माइनस बी इवन होना चाहिए, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ए बिलोंग्स टू आर तब होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये कि ए माइनस ए जब आप चेक करोगे तो ये इवन आना चाहिए, शुड बी इवन, मतलब ये होना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं कि इवन है कि नहीं है। तो ए माइनस ए को जब मैं चेक करूंगा तो देखो ए माइनस ए जीरो आता है, और जीरो तो इवन नंबर में काउंट होता है, जीरो इज इवन नंबर, जीरो इज इवन नंबर, तो ये इवन नंबर है, तो देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल।
अब मैं लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैंने जो समझाया था पहले आपको समझा दिया, पहले की लैंग्वेज में आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अब आपको एग्जैक्टली वही लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में आपको लिखना होता है, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज आपको नहीं लिखनी होती है। फिर मैं सिमेट्रिक चेक कर लेता हूँ। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बच्चों, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन ए माइनस बी इज इवन, वो इवन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर बी ए बिलोंग्स टू आर, बी माइनस ए शुड बी इवन, ये भी इवन होना चाहिए। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं कि इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मेरी बात सुनना, मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ये तो इवन है ही है। तो यहाँ से अगर आप इसको माइनस ऑफ बी माइनस ए लिखते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, देखो मोड लग रहा है तो माइनस ऑफ बी माइनस ए भी क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, ठीक है। देखो ए माइनस बी अगर इवन है, माइनस कॉमन लिया तो बी माइनस ए बनेगा, वो भी तो इवन ही आएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन लूंगा तो बी माइनस ए बनेगा, तो बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, ठीक है। या ऑल्सो लगा देता हूँ, ऑल्सो इवन, ठीक है, दिस इम्प्लाइज। तो बस ये तो प्रूव करना था, बी माइनस ए शुड बी इवन, तो बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। इट्स सो सिंपल, इस तरह से ही करना है आपको, ठीक है। हालांकि मैं इसमें चाहूँ तो एलिमेंट्स भी ले सकता हूँ, एलिमेंट्स को लिया जा सकता है, एलिमेंट्स क्या करना लेके, ठीक है। आप डायरेक्टली प्रूव कर पा रहे हो तो आप डायरेक्टली प्रूव कर लो। फिर ट्रांजिटिव चेक करना है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, अगर बी सी बिलोंग्स टू आर देन मोड ऑफ बी माइनस सी इज इवन, ठीक है। फिर आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, जैसे दोनों को ऐड करोगे तो मोड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ोगे तो इवन नंबर ही आएगा, तो इवन आएगा, ठीक है, ये भी इवन आएगा। तो बी से बी कटा, मोड ऑफ ए माइनस सी इज इवन, ये तो हमको मिल रहा है, ठीक है। अब ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए अगर ए सी बिलोंग्स टू आर है देन ए माइनस सी इज इवन, ए माइनस सी क्या होगा, इवन होगा, विच इज ऑलरेडी गिवन, विच इज गिवन जो कि अपने को दे रखा है, मतलब आपने निकाला है एक्चुअली, शो किया अपन ने, विच इज गिवन, सो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव ऑल्सो। सो रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिलेशन आर क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी कुछ पूछ रहा है हमसे, show that all the elements of 135 are related to each other and all the elements of 24 are related to each other but no element of 135 is related to any element of 24, ये भी आपको शो करना है। तो देखो ये भी अपन कर लेंगे आराम से, ठीक है। ये बोल रहा है कि 135 और 24, तो ये क्या कर रहा है, जो सेट अपना ए है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, उसके अंदर से 135 और 24 को अलग कर रहा है। तो ये दो डिसजॉइंट सेट बना रहा है, ए आई जो है उसको मैं मान लेता हूँ 135 और ए जे को मैं मान लेता हूँ 24, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये आपस में सब इक्विवेलेंस है, तो ये अपना इक्विवेलेंस क्लास, तो ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि सब एलिमेंट सबसे रिलेट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंस क्लास है, बट आप ध्यान दोगे तो जो ए आई है ये ऑल ऑड नंबर है, जबकि जो ए जे है वो ऑल इवन नंबर है। तो हाउ कुड इवन नंबर रिलेट विद ऑड नंबर, ठीक है। ये बोल रहा है कि नो एलिमेंट 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 24, क्या रिलेट कर सकता है। तो ए आई में और ए जे में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो नो रिलेशन एग्जिस्ट, कोई रिलेशन नहीं आएगा बिटवीन ए आई एंड ए जे, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये आपको इसमें लैंग्वेज लिख के आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए,
जो सेट ए है वो 0 से 12 तक के एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो रिलेशन अपने को दे रखे हैं। पहला अपने को प्रूव करना है R इजिकल्स टू ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। देखो मल्टीपल ऑफ फोर और डिविजिबल बाय 4 एक ही बात होती है। 4 का मल्टीपल होगा तभी तो 4 से डिवाइड होगा। आपको ये प्रूव करना है कि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो बहुत ईजी है ये। सबसे पहले देखो हेयर फॉर रिफ्लेक्सिव, आप बारी बारी से चेक कर लो। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, जो ए है उसको आर से बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आर से बिलोंग करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे देखो ए माइनस बी दे रखा है, ठीक है। अगर ए बी होता तो ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होता। तो ए के लिए ए माइनस ए, क्योंकि कितना होता है 0 होता है। 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और 0 हमेशा सबका मल्टीपल होता है भाई 0 तो, ठीक है। 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। तो 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आप एलिमेंट्स निकाल के भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है ये छोटा तरीका है, ठीक है। नाउ और सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिकली चेक कर लेंगे अपन। देखो सिमेट्रिकली अगर ए बी है दैट मीन्स, एक मिनट है ऐसे नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर दैट मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी, मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4, वो 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, तो अगर मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 देन मोड ऑफ, माइनस कॉमन लो तो माइनस ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी इज मल्टीपल ऑफ 4 और यहाँ से माइनस देखो मोड है तो माइनस मोड में तो प्लस ही आता है। तो बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर बी माइनस ए 4 का मल्टीपल है दैट मीन्स, विच मीन्स, जिसका मतलब है बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखो बी माइनस ए मल्टीपल है मतलब बी ए आर से बिलोंग करेगा। अगर ए माइनस बी मल्टीपल था आर का तो ए बी जो है वो आर का मतलब 4 का मल्टीपल था। तो अगर बी ए बिलोंग्स टू आर होगा तो बी माइनस ए भी क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। तो वाइस वर्सा प्रूव किया अपन ने। तो यस सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो गया। अब थर्ड चेक करना है ट्रांजिटिव। तो फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए 3 कंडीशन होती है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं ये हल्का हल्का तरीका सब क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको क्या सारे तरीके मिल सके, है ना। उसको पहले वाले तरीके से भी किया जा सकता है, मतलब बहुत माइनर माइनर चेंजेस कर रहा हूँ ताकि आपको सारे तरीके समझ में आए। तो फॉर ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। एंड बी सी ले लो आप, बी सी बिलोंग्स टू आर दैट मीन्स बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो उसके बाद में देन ए सी को भी आर से बिलोंग होगा, अगर ये होगा तो ट्रांजिटिव होगा। तो देखो ए सी के आर से बिलोंग करने से ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है। तो फ्रॉम फर्स्ट, देखो फ्रॉम फर्स्ट ऐड कर दो दोनों को। तो जैसे आप दोनों को ऐड करते हो तो मोड ऑफ ए माइनस बी में ऐड हो जाएगा बी माइनस सी, और ये मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ दैट इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। 4 के मल्टीपल में 4 का मल्टीपल जुड़ेगा तो 4 का मल्टीपल ही बनेगा, है ना। बहुत बेसिक बात है। बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा देखो ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन लिख देते हैं, ये कंडीशन हमको चाहिए, दिस इज अ रिक्वायर्ड, दिस इज अ रिक्वायर्ड, और ये हमने गिवन कंडीशन निकाली है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी हमने मेंशन है। वो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड और गिवन बराबर है, बराबर है तो यस इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर ये तीनों ही है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं, ये 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तो जबरदस्त मजा के देखो। सेकंड में, सेकंड वाला क्या था, सेकंड नंबर ये, सेकंड वाला जो है वो है आर ए बी, जहाँ पे उसने सिर्फ ए की बात बोली कि ए बराबर बी,
ए बराबर बी, तो देखो हेयर सीधा सीधा ए बराबर बी, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बात ही खत्म, एक मुश्त में बात खत्म। रिफ्लेक्सिव की शर्त ये है कि ए और बी बराबर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट ये बोल रहा है सेकंड, हेयर देखो ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तो हेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, और ए और बी तो बराबर ही है। देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सिंस ए इज इक्वल्स टू बी, अब दोनों बराबर ही तो भाई दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। अब बी की जगह ए या ए की जगह बी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। देन इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, कुछ भी एलिमेंट्स नहीं लिखने आपको, डायरेक्ट हो रहा है हेयर। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अब वही बात, ए बी बराबर है तो बी सी भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इससे अपने को ये मिल रहा है, इसको ढंग से लिखता हूँ यार मैं, ढंग से नहीं लिखो तो भी लफड़ा है। इसका मतलब है ए इजिकल्स टू बी, इसका मतलब है बी इजिकल्स टू सी, तो मुझे बताओ देन, डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए और सी बराबर है। कैसे बराबर, देखो ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो ए और सी भी क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना। अगर ये ट्रांजिटिव है देन इक्विवेलेंस, ये भी इक्विवेलेंस है, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और लिटरली इसमें इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं छापनी इस क्वेश्चन में ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये एक छोटा क्वेश्चन की कैटेगरी में ही काउंट होता है। फिर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं, ये एक बेकार सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर केस में आ सकते हैं। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि इसका जो आंसर है ना, वो आपको वहीं से लिखने हैं जहाँ से आपने पहले पढ़ा। ऐसे हर एक, देखो हर एक तरह के क्वेश्चन अपन ने किए, जैसे सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव का एक क्वेश्चन अपना था, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल लाइन वाला, ठीक है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, बस ये लिख दो आप, ये लिखना है आपको, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एक रिलेशन है L1 से L2 का, जहाँ पर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है ना। ये रिलेशन जो था ये सिमेट्रिक था, बट ना तो रिफ्लेक्सिव था ना ट्रांजिटिव था, है ना। तो कहने का मतलब ये एक बहुत फनी क्वेश्चन है, पिछले जो आपने पढ़े वही से आपका आंसर लिखने हैं। मैं भले इसके आंसर सब पे लिख देता हूँ, बट मुझे लगता नहीं मुझे इनको समझाने की ज़रूरत है। सेकंड लिख दो आप, आर ए से बी का कोई रिलेशन जिसमें ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है, ना तो ये बराबर होगा, ठीक है, और ना सिमेट्रिक होगा, बट ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आप लिख दो, आर ए से बी, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ठीक है ना। ए एक मिनट, बी बड़ा हो गया, ए इज फ्रेंड ऑफ बी, ठीक है, ए फ्रेंड, ए जो है वो बी का फ्रेंड है, ए अगर बी का फ्रेंड होगा तो बी जो है वो भी ए का फ्रेंड होगा, लेकिन जो सी होगा, ठीक है, मान लो बी का फ्रेंड होता है तो जरूरी नहीं वो ए का फ्रेंड भी हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा चौथे का, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप नंबर न्यूमेरिकल में लिख दो, जैसे कि 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, 1 1 2 2 है, फिर 1 2 है एंड 2 2, दैट्स इट, वन, ठीक है। इस तरह के फॉर्मेट में आप लिख दीजिए, ठीक है। नॉट सिमेट्रिक 2 1 नहीं है इसके अंदर, 2 1 मैंने रखा ही नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं हो पाएगा। बाकी ये इस कंडीशन को, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका भी लिख दो आप, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, जैसे कि वहाँ 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है। एक मिनट, 2 1 मतलब 2 1 मतलब, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे ये जस्टिफाई नहीं करेगा। एक आप बेसिक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि, एक मिनट, ए बी
ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है वो बी का ब्रदर है, एंड बोथ आर मेल, दोनों मेल है। ये एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है ना। ए बी का ब्रदर है तो बी भी ए का ब्रदर होगा, ठीक है, तो सिमेट्रिक तो हो जाएगा। और ए का ब्रदर नहीं हो सकता, एक खुद का ब्रदर कैसे हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाएगा, बाकी ट्रांजिटिव भी हो जाएगा कि ए अगर बी का ब्रदर है और बी सी का ब्रदर है तो ए और सी भी ब्रदर ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल या वेरीफाई करेंगे, वो नंबर वाले यहाँ पे नहीं करेंगे ना, सब जगह अपने को देखना पड़ता है कहाँ कैसे एग्जाम्पल सेट होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, ज़बरदस्त वीडियो हो चुका है, 1 घंटे 15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, और अभी आगे बाकी है कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चन। सॉल्व दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ए पॉइंट्स। देखो रिलेशन सेट ऑफ ए ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन गिवन बाय, देखो रिलेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको पी क्यू पे दे रखा है, जहाँ पे पी क्यू जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन को मैं अगर ओ मान लूँ तो ओ पी, ठीक है, इस सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ठीक है, जहाँ पे ओ कोई पॉइंट है, वहाँ से क्यू की और पी की जो डिस्टेंस है वो सेम आ रही है, ठीक है ना, ये अपने को दे रखा है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको चेक करना है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे अपन, तो देखो मेरी बात सुनो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, फॉर पी पी बिलोंग्स टू आर, पी और पी अगर आर से बिलोंग होना है तो उसके लिए ओपी को ओपी के बराबर होना होगा, और वो होता है, तो यस रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, ये होता है, यस लगा दिया अपन ने और ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर सिमेट्री के लिए चेक करेंगे अपन, तो देखो सिमेट्री के लिए क्या होगा, फॉर पी क्यू बिलोंग्स टू आर, पी क्यू को आर से बिलोंग करने के लिए ओ पी बराबर होना चाहिए ओ क्यू के, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल्सो फॉर क्यू पी बिलोंग्स टू आर, क्यू पी को अगर आर से बिलोंग होना है तो उसके लिए ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी। अब ये सेम ही तो है, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही तो, अलग क्या है, दोनों सेम ही तो है भाई, ओपी को ओक्यू के बराबर लिखो या ओक्यू को ओपी के बराबर लिखो, बात तो सेम ही है, तो बोथ आर सेम, तो यस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी ही लैंग्वेज लिखनी है बिल्कुल बच्चों, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है इसके अंदर। फिर ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा देखो, तो ट्रांजिटिव के लिए फॉर पी क्यू बिलोंग्स टू आर, पी क्यू अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो ओ पी किसके बराबर होगा, ओ क्यू के, फॉर क्यू आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहाँ पर देखो ओ क्यू किसके बराबर होगा, ओ आर के, ठीक है। देन उस कंडीशन पे अगर पी आर को आर से बिलोंग करना है तो उसके लिए ओ पी को बराबर होना होगा ओ आर से, जो कि हो रहा है, क्यों कैसे हो रहा है, तो देखो हेयर अपने को गिवन है कि ओ पी किसके बराबर है, ओ क्यू के, और वो किसके बराबर है, ओ आर के, तो ओ पी और ओ आर तो बराबर होगा ही होगा ना, तो यस पॉसिबल है, ये भी यस लगा देते हैं अपन यहाँ पे, पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ट्रांजिटिव ऑल्सो, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, एंड इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही है, फॉलो हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तीनों फॉलो होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंस, क्लियर, ठीक है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर, देखो ऑल्सो सारी पॉइंट क्या है, ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर, ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस आर सेम, सारी डिस्टेंसेस क्या है, बराबर है, तो सारी डिस्टेंस अगर सेम होती है तो आप यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख के भी इसको वेरीफाई कर सकते हो, बाकी बाकी सारी डिस्टेंसेस अगर सेम है तो इसका मतलब वो सेम डिस्टेंस रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। या फिर अपन चाहे तो डिस्टेंस का निकाल ही देते हैं, जैसे ओपी को अगर हम निकालेंगे तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी अपन y2 स्क्वायर लिख दिया मैंने ना, इस फॉर्मूले के थ्रू भी अपन वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कंडीशन यहाँ बन रही है, ठीक है, जैसे मैं रख के दिखा देता हूँ। तो x2 तो अपना x है, x माइनस जीरो का स्क्वायर, और y2 मेरा y है तो y माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर ये OP मेरी क्या है, डिस्टेंस है, तो मैं इस डिस्टेंस को रेडियस मान लेता हूँ, तो ये r का स्क्वायर है ना, मैंने OP को क्या मान लिया बच्चों, r यानी कि रेडियस मान लिया है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ इसी पेज पे क्वेश्चन खत्म कर दूँ, तो देखो आर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, दैट इज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल बोला जाता है। तो वेरीफाइड हो रहा है कि यस इट इज़ सर्कल, ये सर्कल वेरीफाइड हो रहा है ना। ये मेरे फोटो से छुप गया होगा, ये जो साइड में मैं लिख रहा हूँ। आप इसको टेलीग्राम पे जो लिंक है उससे आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज ये इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड यस इट इज़ सर्कल लिखा हुआ है बस, है ना। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बच्चों को पता होनी चाहिए। कॉनिक सेक्शन जिसने नहीं पढ़ा है कृपया कर पढ़े, कोण के सेक्शन आपको पता होने चाहिए। तो कॉनिक सेक्शन में ऑलरेडी सर्कल की इक्वेशन डिस्कस करी जा चुकी है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, जो ओरिजिन से सेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। रिलेशन जो दे रखा है वो दे रखा है कि आर T1 T2, ठीक है, जब T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। T1 T2 क्या है, सिमिलर इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिल्कुल इक्विवेलेंस ही तो होगा भाई। मुझे बताओ तुम, हेयर एक पेज में ख़त्म करेंगे इसको। देखो T1 को अगर R से बिलोंग होना है तो इसके लिए T1 को सिमिलर होना पड़ेगा T1 के, होगा ही होगा, यस पॉसिबल है। T1 इज सिमिलर, T1 शुड बी सिमिलर टू T2, ये T1 और T2 तो सिमिलर ही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर है तो यस रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बताओ, ठीक है। हेयर अब अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2, देन अगर T2 T1 को भी R से बिलोंग होना है तो T2 को सिमिलर होना पड़ेगा T1 के। तो बात तो एक ही है, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब तो एक ही है। अगर एक ही मतलब है दैट मीन्स यस सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन जस्टिफाई हो रही है। फिर लास्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, देखो बच्चों, अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये कोमा है ना, देन T2 इज सिमिलर टू T3, देन T1 T3 को अगर R से बिलोंग होना है तो उसके लिए T1 को T3 के सिमिलर होना पड़ेगा, जो कि होगा। क्यों होगा देखो मैं समझाता हूँ। T1 अगर T2 के सिमिलर है, T2 अगर T3 के सिमिलर है, दैट मीन्स T1 और T3 तो सिमिलर ही हुए ना। अगर सिमिलर है तो यस इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो यस इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये तो अपने को प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। फिर ये आगे बोल रहा है कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स A1 T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10, which triangles among T1 T2 T3 are related, कौन इसमें से रिलेटेड होगा। तो तीन इसने ट्राइंगल दे रखे हैं, देखो ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तीन बना देते हैं अपन। तो इसने ये बोला है कि जो एक ट्राइंगल की साइड है वो है 3 4 5, एक की 5 12 13, तो एक की तो है 3 4 5, ठीक है, एक की है 5 12 13 और एक की दे रखी है 6 8 10, 6 8 10। तो इनमें से कौन आपस में रिलेटेड है। तो देखो मेरी बात सुनो, ये T1 है, ये T2 और ये T3। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल में सब में 90 डिग्री एंगल जरूर होता है, सब में होता है ना, 90 डिग्री एंगल कॉमन चीज़ है सारे ट्राइंगल्स की। परंतु एक फ़र्क जो यहाँ पर आ रहा है वो है आ रहा है साइड्स के रेशियोज़ का। देखो 3 4 5 का जो रेशियो है, ठीक है, सेम रेशियो फॉलो कर रहा है कौन, 6 8 10, पर जो 5 12 13 है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है, बट ये कंडीशन जो दोनों फॉलो करे नहीं कर रहा है। देखो मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि ये तो 3 4 5 ही है। यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लो इन सब में से, ठीक है, तो 3 4 5 यहाँ भी आपको दिख जाएगा, रेशियो सेम आ गए, ठीक है, रेशियो सेम आ गए। तो ये दोनों ट्राइंगल छोटे बड़े, बस फर्क इतना सा कि एक ट्राइंगल छोटा है, एक ट्राइंगल क्या है, जस्ट डबल साइज का है, पर ये ट्राइंगल लगभग हूबहू सेम है, बोथ आर सिमिलर। और ये T2 नहीं है ना, सॉरी, ये T2 नहीं है, 6 8 10 वाला T3 था, ठीक है।
और रही बात T2 की, तो ये 5 12 13 है, इसका मैं 5 12 13 के अलावा कुछ नहीं लिख सकता, ठीक है। और ये अपना T2 है, तो देखो T1 इज सिमिलर टू T3 बट नो रिलेशन विद T2, नो रिलेशन विद T2 के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं सिमिलैरिटी का। हाँ एक रिलेशन है कि ऑल आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, सबके सब राइट एंगल ट्राइंगल है। बाकी ये पूछा था कि विच ट्राइंगल्स अमोंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, तो हमसे शायद सिमिलरिटी के एस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो सिमिलरिटी के एस्पेक्ट में तो T1 T3 आर रिलेटेड, ठीक है ना, T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। 13 शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज आर, आर आपको दे रखा है, रिलेशन जो है वो P1 P2 पे, और ये पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स मतलब मल्टीपल साइड वाले। P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स जो है वो सेम है P1 और P2 की, ठीक है, ये अपना रिलेशन है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमको शो करना है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे अपन। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया गया आपको कि P1 और P2 बराबर होनी चाहिए, है ना, या फिर मैं हर बार चेंज करके लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको आइडिया मिले, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको P1 P2 सॉरी P1 बिलोंग्स टू आर, P1 बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ना, बराबर ही है, बोथ है द सेम मीनिंग। देखो P1 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अब दो ट्राइंगल अगर सेम है, दो पॉलीगन अगर सेम है तो उनके साइड्स भी तो सेम ही होगी, ठीक है ना, तो यस ये पॉसिबल है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, सामने दिख रहा है रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। जितना तुमको दिख रहा है ना ये रिफ्लेक्सिव है बन चुका है, उतना ही एग्जामिनर को भी दिखता है कि हाँ इतना इसने इतना लिखा है मतलब रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, तो बस वो यही चेक करता है कि मुझे रिफ्लेक्सिव दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसके लिखने से। तो उसको अगर रिफ्लेक्सिव दिख गया आपके लिखने से तो मतलब वो मान लेगा कि रिफ्लेक्सिव इसने प्रूव कर दिया है और वो मार्क्स दे देगा। फिर सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, देखो P1 P2 अगर, ठीक है, P1 P2 अगर बिलोंग्स टू आर है, that means P1 P2 have same number of sides, ठीक है। फिर अगर मैं उसका उल्टा लिखूं कि P2 P1 को बिलोंग्स होना है आर के, तो उसके लिए P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो इस बात में गलती कहाँ है, यस इट इज करेक्ट, बात तो बराबर ही है। अगर P1 की साइड, देखो P1 की साइड बराबर होगी P2 की साइड के, तो इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है ना, P2 की साइड भी P1 के बराबर होगी, तो यस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, बिल्कुल बिंदास होके रहिए, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड नंबर पे अपने को प्रूव करना है कि इसको ट्रांजिटिव, तो देखो ट्रांजिटिव के लिए अगर P1 P2 बिलोंग्स टू आर, तो ऐसे लिखता हूँ उसको शॉर्ट में, तो साइड्स ऑफ P1 बराबर होगी साइड्स ऑफ P2 के, शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है ना इसको, इफ और इफ P2 P3 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब साइड्स ऑफ P2 भी बराबर होगा साइड्स ऑफ P3 के, तो इसका ये मतलब है देन P1 P3 अगर बिलोंग्स टू आर है तो क्या साइड्स ऑफ P1 बराबर होगा साइड्स ऑफ P3 के, तो अपन लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और फिर हमको ये स्टेटमेंट वापस लिखना है कि साइड ऑफ P1 बराबर साइड ऑफ P2 एंड साइड ऑफ P2 बराबर साइड ऑफ P3 एंड साइड ऑफ P1 बराबर साइड ऑफ P2, देखो साइड ऑफ P1 बराबर साइड ऑफ P2, साइड नहीं मतलब साइड्स होगा ना ये, अब क्या है जल्दबाजी में तो ये सब तो हो गई होगा, साइड्स ऑफ P1 इजिकल्स टू साइड्स ऑफ P2 इजिकल्स टू साइड्स ऑफ P3, अगर बराबर ही है ये बराबर ही होगा तो यस ट्रांजिटिव, ठीक है। थर्ड कंडीशन भी अगर बराबर आ रही है ना, तो हो रही है, थर्ड कंडीशन जस्टिफाई हो रही है, तो यस ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर आगे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेट इन ए related to the right angle triangle T
विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। तो आगे हमसे ये पूछना चाह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके राइट एंगल ट्राइंगल है 3, 4, 5 साइड के, ठीक है, उसका सेट क्या होगा, उसका सेट का नाम क्या होगा। तो देखो मैं को बताना चाहता हूँ कि जो सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड, साइड कोई मैटर नहीं करती, 3, 4, 5 का जो सेट ए है, ठीक है ना, वो ए के अंदर क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स होगा, क्योंकि हमारे पास में पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स में ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। पॉलीगन्स में सारी चीज, मतलब पॉलीगन्स में सारे आते हैं ना, 3 साइड से ज़्यादा वाले सारे आते हैं। ट्राइंगल्स आ गया, क्वाड्रिलेटरल्स आ गया, ठीक है ना, पेंटागन्स आ गया, हेक्सागन्स आ गया, तो उन सब के अंदर ये वाला कौन सा है, ये ट्राइंगल्स का सेट होगा। इस ट्राइंगल्स के सेट के अंदर से ही आप छाटोगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, फिर राइट एंगल ट्राइंगल्स में आप छाटोगे 3, 4, 5 साइड वाले ट्राइंगल होंगे, ठीक है ना, साइड्स वाले ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये 3, 4, 5 साइड वाले किसके पार्ट है, राइट एंगल के हैं। राइट एंगल वाले किसके पार्ट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स के हैं। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स किसके पार्ट है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बस वो ऐसे ही पूछना चाह रहा है हमसे। फिर बहुत ही जल्द बस खत्म होने वाला लेक्चर। एल विद द सेट ऑफ ऑल लाइन्स एंड एक्स वाई प्लेन एंड आर विद द रिलेशन ऑफ द एल डिफाइंड बाय, देखो आर जो है वो रिलेशन है लाइन्स का L1 से L2 पे, और बोला है कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है इस बार। तो डेट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब तो हेयर देखो L1, हाँ मिल लेता हूँ, फॉर ऐसे लिखता हूँ उसको, फॉर L1, L1 बिलोंग्स टू आर, L1 को L1 से बिलोंग्स होना है, ठीक है, तो L1 शुड पैरेलल टू L1, जो कि होगा। कोई लाइन खुद के पैरेलल बिल्कुल होती है, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, पर खुद के पैरेलल हो सकती है ना। आप 2 लाइन बनाते हो और आप कहते हो कि वो खुद के पैरेलल हो जाए, तो हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। हर लाइन खुद के पैरेलल ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ो, इसके आगे का बढ़ो, यहाँ पे लिख दिया, सो यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर उसके बाद में हेयर फॉर L1, L2 बिलोंग्स टू R, L1 इज पैरेलल टू L2, देन एंड L2 L1 अगर आप चाहते हो कि R से बिलोंग करे, तो उसके लिए L2 को L1 के पैरेलल होना पड़ेगा फ्रॉम अबव। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, यस। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या होगा, L1 के पैरेलल होगा, ठीक है ना, बिल्कुल होगा। तो यस, यस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड चीज़ आपको देखनी है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो थर्ड भी आप देख लो। तो हेयर अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है, दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2। इफ L2 L3 बिलोंग्स टू R है, तो L2 इज पैरेलल टू L3, L2 भी L3 के पैरेलल होगा। देन मुझे एक बात बताओ, L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 अगर L3 के पैरेलल है, देन L1 इज पैरेलल टू L3, विच मीन्स, जिसका मतलब है, देखो अगर L1 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब L1 L3 बिलोंग्स टू R, वो भी R से बिलोंग करेगा। कभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ और कभी इसको बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले कंडीशन जस्टिफाई करके लिख सकते हो क्या फॉर्मेट है, या फॉर्मेट लिख के कंडीशन को जस्टिफाई कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करा है आपको, जानबूझ के आगे पीछे लिखवाया, बाकी चाहता तो एक ही लैंग्वेज में लिखवा देता, पर आपको ये तो पता चले कि हाँ होता है आगे पीछे। कुल मिला के लैंग्वेज, लैंग्वेज आपकी है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। आप कैसे भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हो, किसी भी तरह से लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके आप आंसर लिख सकते हो। तो L1 L3 बिलोंग्स टू R, तो यस इट इज़ ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो अब ये तीनों ही है अगर, और मैं आपको अगर समझाऊँ डायग्राम से, तो देखो 3 लाइन्स है, ठीक है, ये L1, ये L2 और L3। देखो L1 अगर L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल, तो L1 L3 पैरेलल ही तो होगी, सोच के देखो। तो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये वापस क्या आ गया, एक
इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, ठीक है ना। वंस अगेन इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड सेट ऑफ ऑल लाइन आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको a बराबर ऐसे लिखना है कि सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस विद स्लोप, ठीक है। आपको स्लोप और वो निकालना है इंटरसेप्ट। देखो स्लोप क्या आएगा इसका, स्लोप आएगा 2, ठीक है। किसी को पता हो अगर इसको आप y बराबर mx प्लस c से कंपेयर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। स्लोप इसका 2 आएगा और स्लोप 2 एंड इंटरसेप्ट 4, ठीक है। ऐसे अगर लिखते हो ना तो वो सारी के सारी लाइंस का स्लोप, मतलब सारी की सारी लाइंस आ जाएगी जिसका स्लोप 2 है और उसका इंटरसेप्ट 4 है, ठीक है। ये आपको सारी की सारी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको लिखना है बस, दैट्स इट, दैट्स इट। इतना सही करना है, इसके अंदर कोई मतलब ये बकवास है, टाइम पास के लिए दिया है, ठीक है। आर विद द रिलेशन 1 2 3 4 गिवन बाय आर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, चूज द करेक्ट आंसर। देखो 1 2 3 4 है तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव तो है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और इसमें भी आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और ये सी वाला ऑप्शन तो कट रहा है, इसको हटाओ, ठीक है। फिर आगे चेक करना है सिमेट्रिक के लिए, तो देखो 1 2 है तो मुझे कहीं 2 1 नहीं दिख रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो इक्विवेलेंस कट गया, और यहाँ पे सिमेट्रिक लिखा होता है, ये भी कट गया, मतलब नहीं सिमेट्रिक है। बी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, मतलब कुछ सॉल्व क्या करना है इसमें, कुछ सॉल्व नहीं करना है, बी आंसर है इसका, ठीक है। सीधा रेंडमली काटो। बहुत जल्द मैं एमसीक्यू भी सॉल्व कराने वाला हूँ, और एमसीक्यू की आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स दूंगा, किस तरह से आप एमसीक्यू को सॉल्व किया जा सकता है मैथ्स के अंदर। क्योंकि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो में तो बहुत बड़ी बात है, मतलब 1.5-2 घंटे इस चैप्टर को झेला नहीं जा सकता। आर विद द रिलेशन ऑफ एन नेचुरल नंबर है, ए बराबर बी माइनस 2, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए बराबर बी माइनस 2, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये जो कंडीशन जो फॉलो कर रहा है ना, बस आप वो देख लो। बी ग्रेटर देन 6 है, तो देखो बी ग्रेटर देन 6 किस किस में आ रहा है, तो फर्स्ट में तो 4 आ रहा है, तो ये तो हटा दो, फर्स्ट तो कट गया सीधे। बी में, सी में और डी तीनों में ही बी ग्रेटर देन 6 आ रहा है, ठीक है। अब ए बराबर बी माइनस 2 किस में जस्टिफाई हो रहा है, तो ए को आप 3 मान लो, है ना। ए बराबर बी माइनस 2 चेक करना है आपको, तो जैसे ए 3 है, 3 इजिकल्स टू 8 माइनस 2 नहीं होता है, मतलब सेकंड ऑप्शन कटा। फिर 6 इजिकल्स टू 8 माइनस 2 बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार मैं डी को भी चेक कर लेता हूँ। डी इज़ अ 8 इजिकल्स टू 7 माइनस 2 नहीं होता, ठीक है ना, मतलब ये भी नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका सी है। और किस तरह से मैंने किया आप देख लीजिएगा तरीका, रिलेशन को जस्टिफाई किया है, रिलेशन को जस्टिफाई किया है, ठीक है। और ये अप्रोच बिल्कुल अपन ने इस पूरी एक्सेस को सॉल्व करते वक्त यूज़ किया है, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, इतना देर तक अगर आप टिक गए हो तो मतलब बहुत बड़ी बात है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।